श्री कृष्ण का वसुदेव जी को महाभारत युद्ध का वृतांत सुनाना। जन्मेजय ने कहा, विप्रवर उतंक को वरदान देकर महान यशस्वी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, उतंक को वरदान देकर अपने शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा वे सात्विकी के साथ फिर अपनी पुरी की ही ओर चल दिए और मार्ग में अनेकों सरोवर, नदियां, वन तथा पर्वत लांघ कर परम रम्य द्वारका नगरी में पहुंच गए। उस समय वहां रैवतक पर्वत पर कोई बड़ा भारी उत्सव मनाया जा रहा था। सात्विकी को साथ लिए भगवान श्री कृष्ण भी उस महोत्सव में पधारे। उस समय रैवतक पर्वत नाना प्रकार के अद्भुत रत्नों, उनकी निधियों, सुंदर स्वर्ण की मालाओं, भांति भांति के पुष्पों, वस्त्रों और कल्प वृक्षों से अलंकृत किया गया था। वृक्ष के आकार में सजाए हुए सोने के दीप उस स्थान की शोभा को और भी उद्दीप्त कर रहे थे। वहां की गुफाओं और झरनों के स्थानों में दिन का सा प्रकाश हो रहा था। वहां दीनों, अंधों और अनाथों को निरंतर दान दिया जाता था। इससे उस पर्वत का वह परम कल्याण में उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था। उस पर्वत पर पुण्यानुष्ठान के लिए अनेकों घर बने हुए थे, जिनमें पुण्यात्मा पुरुष निवास करते थे। उन पुण्य ग्रहों के कारण रैवतक गिरी की देवलोक के समान शोभा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण के आ जाने से तो वह इंद्र भवन को भी मात करने लगा। तदनंतर सबने मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो भगवान श्री कृष्ण और सात्विकी अपने अपने भवन को गए। भगवान बहुत दिनों तक परदेश में रहने के बाद घर लौटे थे, इसलिए उनका चित्त बहुत प्रसन्न था। उस समय उनके पास भोज, वृष्टि और अंधकवंशी वीर मिलने के लिए गए। उन्होंने सबका आदर सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और प्रसन्नता पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन दोनों ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया और मीठे वचनों से सांत्वना दी। इसके बाद सभी वृष्णिवंशी उनको घेर कर बैठ गए। महातेजस्वी श्री कृष्ण जब हाथ पैर धोकर विश्राम ले चुके तो पिता के पूछने पर उन्होंने महाभारत की सारी घटना उनसे कह सुनाई। वसुदेव जी ने पूछा, बेटा, मैं प्रतिदिन बातचीत के प्रसंग में लोगों के मुंह से सुनता रहा हूँ कि महाभारत युद्ध बड़ा अद्भुत हुआ था, परंतु तुम तो उसे अपनी आंखों देखाए हो और उसके स्वरूप से भी भली भांति परिचित हो, इसलिए मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो। महात्मा पांडवों का भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और शल्य आदि के साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था तथा दूसरे दूसरे देशों के रहने वाले जो अस्त्र विद्या में निपुण क्षत्रिय वीर थे, उन्होंने किस तरह युद्ध किया था। पिता के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अपनी माता के सामने ही कौरव वीरों की मृत्यु से संबंध रखने वाली कथा सुनाने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, महाभारत युद्ध में काम आने वाले क्षत्रिय महात्माओं के कर्म बड़े अद्भुत हैं। यदि विस्तार के साथ वर्णन किया जाए तो 100 वर्षों में भी उनकी समाप्ति नहीं हो सकती, इसलिए मैं थोड़े में मुख्य मुख्य बातें बता रहा हूँ, उन्हें सुनिए। जैसे इंद्र देवताओं की सेना के अधिनायक हैं, उसी प्रकार भीष्म जी कौरव वीरों के सेनापति बनाए गए थे। उनके अधीन 11 अक्षौणी सेना थी। पांडव पक्ष की 7 अक्षौणी सेना के अधिनायक शिखंडी थे। सव्यसाची अर्जुन उनकी रक्षा में रहा करते थे। कौरव और पांडव में 10 दिनों तक बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। 10वें दिन शिखंडी ने अर्जुन की सहायता से भीष्म जी को अपने बहुत से बाणों का निशाना बनाया। उनसे घायल होकर भीष्म जी बाण शैया पर पड़ गए। जब तक दक्षिणायन रहा है, वे मुनि व्रत का पालन करते हुए शरशैया पर सोते रहे हैं। उत्तरायण आने पर ही उन्होंने मृत्यु स्वीकार की है। भीष्म जी के घायल हो जाने के बाद अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण कौरव पक्ष के सेनापति बनाए गए। उस समय मरने से बची हुई 9 अक्षौणी सेना उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी थी।
वे स्वयं तो युद्ध का हौसला रखते ही थे। कृपाचार्य और कर्ण भी उनकी रक्षा के लिए सावधान रहते थे। इधर महान अस्त्रवेत्ता धृष्टद्युम्न पांडव सेना के अधिनायक हुए और भीमसेन उनकी रक्षा करने लगे। पांडव सेना से घिरे हुए महामनस्वी वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोण के द्वारा अपने पिता के अपमान का स्मरण करके उन्हें मार डालने के लिए युद्ध में बड़ा भारी पराक्रम दिखाया। धृष्टद्युम्न और द्रोण के उस भीषण संग्राम में नाना दिशाओं से आए हुए वीर राजा अधिक संख्या में मारे गए। उन दोनों का वह दारुण युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। अंत में द्रोणाचार्य बहुत थक गए और धृष्टद्युम्न के हाथ से उनकी मृत्यु हो गई। द्रोण के मारे जाने पर दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर्ण के हाथ में आया। वह मरने से बची हुई 5 अक्षौणी सेनाओं से घिरकर युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ। उस समय पांडवों के पास 3 अक्षौणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर रहे थे। कर्ण 2 दिन तक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन आग में कूदकर जलने वाले पतंगों की तरह अर्जुन से भिड़कर मारा गया। कर्ण की मृत्यु से कौरवों का उत्साह नष्ट हो गया। वे अपनी शक्ति खो बैठे और 3 अक्षौणी सेनाओं से घिरे हुए मदराज शल्य को सेनापति बनाकर मैदान में आए। पांडवों के भी बहुत से सैनिक और वाहन नष्ट हो गए थे। उनमें भी अब उत्साह नहीं रह गया था, तो भी विशेष बची हुई एक अक्षौणी सेना से घिरे हुए युधिष्ठिर को आगे करके शल्य का सामना करने के लिए बढ़े। गुरुराज युधिष्ठिर ने दोपहर होते होते अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाकर मदराज शल्य को मार गिराया। शल्य के मारे जाने पर अमित पराक्रमी महात्मा सहदेव ने कलह की नींव डालने वाले शकुनी को यमलोक का अतिथि बनाया। उसकी मृत्यु हो जाने पर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। उसके बहुत से सैनिक युद्ध में काम आ चुके थे, इसलिए वह अकेला ही हाथ में गदा लेकर रणभूमि से भाग निकला। इधर महाप्रतापी भीमसेन क्रोध में भरकर उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने द्वैपायन नामक हिरद में पानी के भीतर छिपे हुए दुर्योधन का पता लगा लिया और मरने से बची हुई सेना के द्वारा उस पर चारों ओर से घेरा डाल दिया। फिर 5 पांडव बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब में बैठे हुए दुर्योधन के पास जा पहुंचे। उस समय भीमसेन ने उसे अपने बागबानों के द्वारा खूब पीड़ित किया। उनके कटु वचनों से व्यथित होकर वह पानी के बाहर निकल आया और हाथ में गदा ले युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब महाबली भीमसेन ने सब राजाओं के देखते देखते पराक्रम करके उसे मार डाला। तदनंतर जब पांडवों की सेना अपनी छावनी में निश्चिंत सो रही थी, उसी समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता के वध को न सह सकने के कारण आक्रमण किया और सबको सोते में ही मार डाला। इस घमासान में पांडवों के पुत्र, सैनिक और मित्र सब काल के ग्रास बन गए। मेरे और सात्विकी के साथ केवल 5 पांडव बचे हुए हैं। कौरवों के पक्ष में कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा जीवित हैं। पांडवों का आश्रय लेने के कारण धृतराष्ट्र पुत्र युधिष्ठिर की भी जान बच गई है। बंधु बांधवों सहित कौरव राज दुर्योधन के मारे जाने पर विदुर और संजय धर्मराज युधिष्ठिर के आश्रय में आ गए हैं। इस प्रकार वह युद्ध 18 दिनों तक जारी रहा है। उसमें जो राजा मारे गए हैं उन्हें स्वर्ग का निवास प्राप्त हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज, रोंगटे खड़े कर देने वाली उस कथा को सुनकर वृषणवंशी लोग दुख शोक से व्याकुल हो गए।